अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 अगस्त 2023 है। इस्लामी तारीख के हिसाब से 15 मुहर्रम 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत हरियाणा के नौहा ज़िले में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ 3 रियासतों को नोटिस देकर जवाब मांगा है, लेकिन वीएचपी की रैलियों पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद हरियाणा के मुतअद्दिद शहरों और दिल्ली के मुतअद्दिद इलाकों में वीएचपी की जानिब से एहतजाज किया गया और यात्रा पर मुबैना हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। लेकिन चूंकि अदालत उज़्मा ने हुकूमत को ये यकीनी बनाने की हिदायत दी थी कि मौजूदा हालात को देखते हुए कोई तशद्दुद या नफरत अंगेज़ बयानबाजी ना हो, इसलिए इंतज़ामिया ने चौकसी बरती और एहतजाज को बेकाबू नहीं होने दिया। वाज़ेह है कि वीएचपी की ये रैलियां दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली में लाजपत नगर, मेवाड़ विहार, मुखर्जी नगर, नरेला, नजफगढ़, तिलक नगर, अम्बेडकर नगर, खरोलबाग, हरियाणा के मानेसर और नोएडा के सेक्टर 21A में मुनक़िद की गई थी। हालांकि इन रैलियों में वीएचपी के बहुत ज़्यादा कारकुन नहीं पहुँच सके, क्योंकि दिल्ली में कई जगहों पर सिर्फ 40 से 50 अफराद ही पहुँचे, लेकिन नोएडा की रैली को बड़ी रैली करार दिया जा रहा है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटियां हैं। मेरे MS कॉलेज से पढ़े सो है लोग, एक BPC लिए हुए हैं सुमेरा और एक MPC लिए हुए हैं महरीन बेगम। I have scored 991 out of 1000. I have secured 984 out of 1000. मेरा बेस्ट डिसीजन है MS को सेलेक्ट करने का। और हमारे बच्चे और आगे भी कामयाब हो, हमारी ये दुआ है। Please click the following link in description for more details. गुरुग्राम के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी मुमलिकती वजीर राव इंदरजीत सिंह ने कहा है कि दोनों तरफ इश्तियाल अंगेजी के नतीजे में हरियाणा के ज़िला नूह में तशद्दुद रोनमा हुआ। उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है कि किसी मजहबी जुलूस में उसके शुरका तलवारें और लाठियां लेकर चले। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन लोगों को जुलूस में ले जाने के लिए हथियार किसने दिए? क्या जुलूस में कोई तलवार लेकर जाता है? लाठी डंडे लेकर जाते हैं? ये गलत है। इधर से भी इश्तियाल अंगेजी हुई है। उन्होंने दावा किया कि चंद छोटे बच्चों के दरमियान मामूली झगड़ा हुआ था और उन्होंने एक दूसरे पर पत्थर फेंके और यहीं से चिंगारी भड़क उठी और देखते ही देखते ये तशद्दुद के शोलों में तब्दील हो गई। मरकज़ी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया भी अवाम में मनफी सोच को बढ़ावा देने का मौजब बन रहा है। मैंने पुलिस को तशद्दुद से मुतालिक वीडियोज़ की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। ऐसे वीडियोज़ भी देखे गए हैं जिनमें कहा जा रहा है कि हम मजहबी जुलूस में शिरकत करने आ रहे हैं, तुम्हारा दामाद आ रहा है, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाएंगे तो इसके मनफी असरात मरतब होना लाजमी है। इंदरजीत सिंह ने कहा कि जिस इलाके में तशद्दुद हुआ वो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं, जहां तकसीम के बाद से आज तक यानी 75 सालों में कभी ऐसे वाक़यात नहीं देखे गए। तमाम अब ये सब क्यों हुआ? मैं समझता हूँ कि इसके लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है। जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 4 बेकसूर लोगों को गोली मार देने वाले RPF कांस्टेबल चेतन सिंह की ज़हनी हालत ठीक ठाक है। महकमा रेलवे ने आज एक बयान जारी करते हुए बताया कि तिब्बी मुआयने में मालूम हुआ है कि चेतन सिंह को कोई जहनी बीमारी नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया इसे जहनी बीमार ठहराने की कोशिश कर रहा है। कई एक न्यूज़ चैनल्स में देखा जा रहा है कि इसे जहनी बीमारी का शिकार होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन महकमा रेलवे ने आज एक बयान जारी करते हुए बताया कि तिब्बी मुआयने में मालूम हुआ है कि चेतन सिंह को कोई जहनी बीमारी नहीं है। वाज़ेह के पहले कहा गया था कि चेतन सिंह एक गर्म मिजाज शख्स है और इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है, जिसके नतीजे में यह वाक़या पेश आया। वेस्टर्न रेलवे के इंस्पेक्टर जनरल प्रवीण सिन्हा ने कहा कि चेतन सिंह गर्म मिजाज शख्स है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह दावा किया जा रहा था कि चेतन सिंह की जहनी हालत ठीक नहीं है और वो संगीन इज़्तिराब का शिकार रहता है। इन दावों के पेश नज़र चेतन सिंह का तिब्बी मुआयना किया गया, जिसमें पता चला कि उसे कोई भी जहनी बीमारी लाहक नहीं है। चलती ट्रेन में 4 अफराद को हलाक करने के वाक़े की एक आला सतही कमेटी तहक़ीक़ात कर रही है। इस कमेटी की क़यादत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल कर रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले मुस्लिम माइग्रेंट मजदूर और वर्कर्स खौफजदा हो गए हैं। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर रहमत अली अपनी आबाई रियासत मगरबी बंगाल वापस होने के बारे में सोच रहा है। वो सेक्टर 17A के एक स्लम में रहते हैं। उनका कहना है कि गुज़िश्ता रात मोटरसाइकिल पर चंद अफराद आए और इन्हें धमकाया कि अगर वो यहाँ से नहीं गए तो हमारी आबादी को आग लगा देंगे। यहाँ पुलिस भी मौजूद है, मगर मेरा पूरा ख़ानदान खौफजदा है और हम शहर छोड़ रहे हैं। अगर हालात बेहतर होते हैं तो वापस आ जाएंगे। वाज़ेह के हरियाणा के नूह से शुरू हुई गड़बड़ गुरुग्राम तक पहुंच गई और मुस्लिम माइग्रेंट वर्कर्स शहर छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। रहमत अली जैसे बहुत हैं जो मिलेनियम सिटी को खैराबाद कहने का फैसला कर चुके हैं। हालांकि ये शहर मुल्क के तौल अर्ज़ से आए हज़ारों माइग्रेंट वर्कर्स को रोज़गार फराहम करता है।
मगरबी बंगाल की ही मुतवत्तिन बी खातून का कहना है कि वो 3 साल पहले काम की तलाश में यहाँ आई थी। वो घरों में काम करके गुजारा करती है और अब अपने आबाई टाउन को लौटने का फैसला कर चुकी है। हरियाणा के मेवात 9 को तशद्दुद की आग में झोंक दिया गया। इसमें अब तक 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर खट्टर ने कहा कि नोहा तशद्दुद में एक बड़ी साजिश नजर आ रही है। उन्होंने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि किसी भी फसादी को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान तशद्दुद भड़काने वाले 2 लीडरों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक मोनू मानेसर और दूसरा बिट्टू बजरंगी। वायरल वीडियो में बिट्टू बजरंगी को नोह के लोगों के लिए काबिल एतराज अल्फाज भी कहते हुए सुना गया है। एक वीडियो में वो कह रहा है कि ये बोलेंगे कि बात नहीं है, हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं होती, फूलों के हार तैयार रखो, भाभी आ रही है, कल 150 गाड़ियां हैं। इस वीडियो के दौरान बिट्टू बजरंगी अपने हामियों को भी दिखा रहे हैं। बिट्टू बजरंगी का कहना है कि वो फिलहाल फरीदाबाद के पाली में है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बिट्टू का ये वीडियो तशद्दुद के दिन यानी 31 जुलाई को शूट किया गया था। वीडियो में बिट्टू बजरंगी ने साफ साफ कहा है कि मैं मेवात आ रहा हूँ। यानी तशद्दुद से पहले सोशल मीडिया पर इस तरह के पैगाम फैलाए गए थे जो लोगों तक पहुंचाकर तशद्दुद फूट पड़ा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ऐवान ज़ैनी में मुसलसिल हंगामा और एहतजाज से सख्त दिलबर्दाश्ता हैं। उन्होंने एहतजाज खत्म होने तक लोकसभा में न आने का फैसला किया है। इनके करीबी ज़राए ने बताया कि वो ऐवान में मुसलसिल एहतजाज और कामकाज न हो पाने की वजह से काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि लोकसभा का कीमती वक्त मुसलसिल ज़ाया हो रहा है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि जब तक ऐवान के अरकान अपना रवैया ठीक नहीं करते और हाउस को ऑर्डर में नहीं लाते तब तक वो लोकसभा में नहीं आएंगे। मुंबई के NG आचार्य एंड DK मराठा कॉलेज में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिल होने से रोक दिया गया। सदर दरवाजे पर ही इनके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस दौरान आदिल शेख नामी एक नौजवान ने जब कॉलेज के बाहर का ये हाल देखा तो इसने अपने फ़ोन से इसका वीडियो बनाया और कॉलेज के गेट पर मौजूद वॉचमैन से वजह दरियाफ्त की, जिस पर इसने कहा कि प्रिंसिपल ने बुर्का पहनने वालों को कॉलेज में दाखिल होने से मना किया है। इस ताल्लुक से जब आदिल शेख से गुफ्तगू की गई तो उन्होंने बताया कि मैं वहां से गुजर रहा था, जब यह हाल देखा कि मुस्लिम बच्चियों को बुर्का पहनने पर कॉलेज में दाखिल होने से मना किया जा रहा है, तब मैंने इसका वीडियो बनाया। तालिबान ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें कॉलेज में दाखिले की इजाज़त देने के लिए बुर्का उतारने की हिदायत दी गई थी। मारूफ शायर और नगमा निगार जावेद अख्तर और अदाकारा कंगना रनावत के दरमियान कानूनी जंग जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते कंगना रनावत की शिकायत पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जावेद अख्तर के खिलाफ समन जारी करते हुए हाजिर होने की हिदायत दी थी, जिसे गुज़िश्ता रोज जावेद अख्तर ने सेशन कोर्ट में चैलेंज किया है। गुरुग्राम में अशरार के हाथों जहां अंजुमन जामा मस्जिद के नायब पेशवा मौलाना हाफिज साद को सुपुर्द लहद कर दिया गया। इनकी तदफीन इनके आबाई गांव में की गई। नम आंखों के साथ इन्हें सुपुर्द खाक किया गया। पटना और दीगर मुकामात से बड़ी तादाद में उलमा इकराम नमाज जनाजा व तदफीन में शरीक हुए और शहीद के ख़ानदान को पुरसा दिया। शबली अल कासमी की क़यादत में इमारत शरिया के एक वफ़द ने भी अहल खाना से ताज़ियत की और वफ़द के अरकान नमाज जनाजा में शरीक हुए। वफ़द में मुफ्ती सनाउल्लाह कासमी भी मौजूद थे। उन्होंने बिहार हुकूमत से मुनासिब मुआवजे का भी मुतालबा किया। इनकी आखिरी रस्मात से पहले गांव के लोगों ने इंसाफ के लिए नारे लगाए। हाफिज साद के गमज़दा बाप ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए पूछा कि मेरे बच्चे का क्या कसूर था जो इसे हलाक कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो अपने गांव आने वाला था और हम इसे लेने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन जाने वाले थे, ताहम अब हम एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे हैं। टमाटर की कीमत बहुत जल्द 300 रुपये फ़ी किलो हो जाएगी। होलसेल ताजरीन का कहना है कि टमाटर के अलावा दीगर सब्जियों की कीमतें भी आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेंगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के एक रुकन कौशिक ने बताया कि टमाटर, शिमला मिर्च और दीगर सब्जियों की फ़रोख्त में कमी की वजह से होलसेल ताजरीन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बुलंद कीमतों के सबब कोई भी इन्हें खरीदने तैयार नहीं है। वादरे के शदीद बारिशों के सबब फसल ख़राब होने के नतीजे में टमाटर की पैदावार और सरबराही मुतासिर होने के बाद इसकी कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। जमीयतुल हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुल्क के बाद हिस्सों में जारी पुरतशद्दुद वाक़यात इस मुल्क के हुक्मरानों की नफरत की सियासत का नतीजा है। उन्होंने RPF के एक कांस्टेबल के जरिए चलती ट्रेन में 3 बेगुनाह मुस्लिम मुसाफिरों और एक सीनियर पुलिस अफसर सफाकाना कत्ल और हरियाणा के नोह में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़यात पर गहरे रंज व गम और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 साल में मुल्क के अंदर जिस तरह से नफरत की आबियारी की गई, ये इसका भयानक अंजाम है। वज़ीर के मौलाना अरशद मदनी इस वक्त लंदन में है और बैन मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। उन्होंने नोह में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद को एक बड़ी और मनसूबाबंद साजिश करार देते हुए कहा कि इंतज़ामिया के इल्म में सब कुछ होने के बावजूद एहतियाती कदम नहीं उठाए गए।
श्री राम सेना के कौमी सदर प्रमोद मुतालिक ने यह मुतालबा करते हुए एक तनाज़ा पैदा कर दिया कि अयोध्या के राम मंदिर की तामीर के लिए मुकर्रर मुस्लिम वर्कर्स और ठेकेदारों को हटा दिया जाए। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए प्रमोद मुतालिक ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में कर्नाटक के पेजावर मठ के विश्वा प्रसन्ना तीरथ स्वामी जी से तहरीरी नुमाइंदगी की है कि जो राम मंदिर भूमि ट्रस्ट के रुकन है। प्रमोद मुतालिक ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की तारीख हजारों हिंदुओं के खून और कुर्बानी से इबारत है। कट्टर मुसलमान आज भी दावा कर रहे हैं कि वो अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी करेंगे और राम मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद तामीर करेंगे। ऐसी जहनीत रखने वाले फिरके के लोगों को अयोध्या के राम मंदिर की तामीर में लगाना ठीक नहीं। श्री राम सेना कायद ने कहा कि राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि ये करोड़ों हिंदुओं के जज्बात व एहसासात की नुमाइंदगी करता है। राम मंदिर के तामीरी कामों में मुसलमानों को लगाना विश्वकर्मा कम्युनिटी की बेइज्जती है जिसकी गुजर बसर तंग तराशी पर होती है। रमजान नामी शख्स की जियाउल उस्मानी कंपनी को दिया गया ठेका मंसूख कर दिया जाए, दीगर ठेके भी रद्द कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने खदशा जाहिर किया है कि 2024 में पुलवामा और बालाकोट जैसा कुछ वाक़या हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर पर दहशतगर्दाना हमले के खतरात के बारे में भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बालाकोट में स्ट्राइक के लिए इस बार कुछ फौजी भी भेजे जा सकते हैं। 2019 में वहां सिर्फ फिजाई हमला हुआ था। बीएसएफ के साबिक एडीजी और सिक्योरिटी उमूर के माहिर एसके सूद ने कहा कि 2024 से कल राम मंदिर पर हमला करने की कोशिश की जा सकती है। इसके पेश नज़र काशी, मथुरा और अयोध्या में वाक़ मंदिरों की सिक्योरिटी 3 गुना तक बढ़ा दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने जो खदशा जाहिर किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि 2024 में इंतखाबात से कबल अपनी कुर्सी बचाने के लिए मौजूदा रूलिंग पार्टी कुछ भी कर सकती है। नाज़रीन, इन पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से मुत्तहदा तौर पर तहरीक अदम एतमाद की सरगर्मियों के दौरान बीआरएस के सरबराह व तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वाजे कर दिया कि इनकी पार्टी एनडीए या फिर कांग्रेस ज़ेर क़यादत इंडिया इत्तेहाद में किसी के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि बीआरएस तनहा नहीं है बल्कि वो अपने दोस्तों के दरमियान है। महाराष्ट्र के एक रोज़ा दौरे से वापसी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए केसीआर ने पहली मरतबा अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि इस इत्तेहाद में नाम के अलावा कौन सी नई बात है। कांग्रेस ने इंडिया के नाम से अपने हलीफ साथियों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया है। कांग्रेस ने 50 सालों से जायद मुल्क पर हुक्मरानी की, लेकिन किसी भी शोबे में तब्दीली नहीं आई। मरकज़ में गुज़श्ता 9 सालों से बरसर इख्तिदार एनडीए इत्तेहाद भी तब्दीली लाने में नाकाम रहा। मुल्क में तब्दीली का वक्त आ चुका है और ये ज़रूरी है कि केसीआर ने महाराष्ट्र में पार्टी सरगर्मियों में इजाफे के बारे में पूछे जाने पर कहा कि बीआरएस ने इलेक्शन का बगुल बजा दिया है और महाराष्ट्र में इंतखाबी तैयारियां जारी है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर बल्दी नजवरस केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में मुसलसिल तीसरी मरतबा बीआरएस को कामयाबी हासिल होगी। के चंद्रशेखर राव जनूबी हिंद में हैट्रिक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे। केसीआर की क़यादत में हैदराबाद बड़ी तेज़ी से आलमी सतह के शहर के तर्ज पर तरक्की कर रहा है। असेंबली हल्के एलबी नगर में केटीआर ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। जियो नंबर 118 के तहत बाकायदा किए जाने वाले पट्टाजात अवाम के हवाले किए। इस मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि इक़्तिदार हासिल करने के बाद सिर्फ 6 माह तक सियासत करना काफ़ी है। माँ बाकी 4.5 साल तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मशहूर टॉलीवुड अदाकारा जया सुधा ने आज बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में पार्टी जनरल सेक्रेटरी को तेलंगाना इंचार्ज तरुण चुग ने इनका पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर मरकजी वजीर सयाहत व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी और पार्टी के कौमी नायब सदर डी के अरुणा और दूसरे मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में दहशतगर्दाना हमले में जो 3 मुसलमान मारे गए, इन 3 जहाँ बहक होने वाले अफराद की खवातीन भी मुसलमान हैं। जहाँ बहक हुए अफराद के अरकान ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी तो दूर की बात है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हमले की मजम्मत तक नहीं की, क्योंकि जिस दहशतगर्द ने इन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, इसने अवाम से कहा कि वो नरेंद्र मोदी को वोट दें। असदुद्दीन अवैसी ने एक ट्वीट में ये बात बताई। सदर मजलिस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कहा गया कि बीजेपी और एनडीए के अरकान पार्लियामेंट मुस्लिम ख़वातीन के साथ रक्षाबंधन मनाएं। वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान पर ओवैसी ने अपने तबसरे में इन ख्यालात का इजहार किया। बारी शरीफ में फ्रूट मार्केट की सरगर्मियों और इस मार्केट में कारोबार के जल्द आगाज के सिलसिले में आज एक वफ्द ने वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी
अकबरुद्दीन अवैसी, अराकीन असेंबली अहमद बलाला, कौसर मुहिउद्दीन और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। मजलिस के फ्लोर लीडर को वजीर ज़राअत ने बताया कि पहाड़ी शरीफ की मार्केट में ताजरीन, किसानों और अवाम को मुख्तलिफ सहूलतें मुहैया की जाएगी। उन्होंने बताया कि अनकरीब वो इस मार्केट के कामों का जायजा लेंगे। वहाँ शेड की तामीर और दीगर कामों में तेज़ी पैदा की जाएगी। शहर हैदराबाद के फसलांसर के इलाके के अहमदनगर डिवीजन के सीपीएम लीडर अरशद अहमद ने इनके ऊपर रॉडिशीटर होने का इल्ज़ाम लगाने और हुमायूं नगर के साबिक सीआई के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिसने एमआईएम पार्टी के जासूस के तौर पर काम किया था और गैर कानूनी मुकदमात दर्ज किए। आज अम्बेडकर नगर कम्युनिटी हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीएम ग्रेटर हैदराबाद सेंट्रल सिटी के सेक्रेटरी एम श्रीनिवास ने कहा कि अहमदनगर सीपीआईएम लीडर अरशद अहमद मासाब टैंक ओवैसी पुणे में लोगों को दरपेश मसाइल पर मुसलसिल काम कर रहे हैं और यहाँ की गरीब आवाम के लिए हमेशा दस्तयाब है। एमआईएम के लीडर जो इन गरीबों के लिए अरशद की जानिब से काम करने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और गैर कानूनी मुकदमात दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने पुलिस हुकाम से इन गैर कानूनी मुकदमात की तहकीकात करने और मुकदमात को वापस लेने और मुकदमात दर्ज करने वाले हुमायूं नगर के साबिक सीआई नारायण रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया।